अपने से मुतमईन नहीं होऊंगा अगर तफसील से मौला अब्बास के मसाइब ना पढ़ो। जानते हैं जब मदीने में खबर पहुंची थी तो बशीर ने मिंबर से ऐलान किया था, अला या अहला यथरिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल हुसैन बे करबला। मदीने वाले ने कहा, यसरब वालों ये शहर अब जीने लायक नहीं रहा, हुसैन मारे गए। आप जानते हैं ना मस्जिद का साथ वाला घर मौला अली अलैहिस्सलाम का, उस वक्त वहां जनाबे उम्मुल बनीन रहती थी। उनके कानों में आवाज आई हुसैन मारे गए। बीबी की आंखों में मोतिया उतरा हुआ था, बीबी देख नहीं पाती थी। बीबी ने फौरन सर पे बुर्का लिया, हाथ में असा लिया, पोते को बुलाया, नाम फजल। कब फजल मुझे फौरन मस्जिद नबवी ले चल। बीबी मस्जिद में आई, बुर्के में थी, बशीर को मालूम नहीं बीबी कौन है। कब बशीर ये कौन सा हुसैन मारा गया? बशीर ने कहा, बीबी नवासा रसूल हुसैन, अली का लाल हुसैन, जहरा के दिल का चैन हुसैन। जनाब उम्मुल बनीन के आंसू बहने लगे। बीबी ने सवाल किया, कहा बशीर लेकिन मैं कैसे मान लूं अब्बास के होते हुए हुसैन मारा गया? कहा नहीं बीबी आपने सही नहीं सुना, पहले अब्बास मारे गए थे, बाद में हुसैन मारे गए। बीबी ने कहा कि बशीर मैं नहीं मान सकती, अली का शेर बेटा जंग न कर सका। बशीर ने कहा कि नहीं बीबी, जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा वो घोड़े की जीन पे संभल नहीं सके, वो जमीन पे गिर गए। मेरी तरफ देखिएगा, जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया, कब बशीर तू अब्बास को जानता नहीं होगा। बशीर मैं अब्बास की मां हूं। बशीर मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा अब्बास 2 उंगलियों से गुर्ज को जमीन पे फेंकता था। बशीर मैं नहीं मान सकती, मेरा अब्बास गुर्ज का वार नहीं रोक सका। अब बशीर ने पहचान लिया ये बीबी कौन है, बड़े अदब से कहा बीबी मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा अब्बास के बाजू नहीं थे। जनाबे उम्मुल बनीन के हाथ से असा छूट गया, बीबी जमीन पे गिर गई, मातम करने लगी, कहने लगी वाह अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास। बशीर ने पूछा, बीबी किस बात ने आपको इतना रुला दिया? जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया, बशीर तूने मेरा कलेजा छलनी कर दिया। बशीर जब कोई शहसवार गिरता है ना वो हाथों का सहारा लेता है, लेकिन अगर किसी शहसवार के हाथ ना हो और वो गिर जाए तो उसका चेहरा जमीन पे लगता है। बशीर मैं ये सोच के रो रही हूं, मेरे लाल का चेहरा अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं भी पढ़ूंगा, सुनेंगे शहादत। 2 जुमले और पेश कर दो जनाब उम्मुल बनीन के। जन्नतुल बीबी ने रोते रोते अपने पोते से कहा, कुछ देर के लिए मुझे जन्नतुल बकी ले चल। पोते ने दादी का हाथ थामा, कहा दादी अम्मा आए मैं ले चलता हूं। मेरी तरफ देखिएगा, जब जनाब उम्मुल बनीन जन्नतुल बकी आई, बीबी एक कब्र की पायंती में बैठ गई और रोने लगी। कहा बीबी मेरे अब्बास को माफ कर दीजिएगा।
बीबी मेरे अब्बास ने बेवफाई नहीं की थी। बीबी पहले मेरा अब्बास मारा गया था, बाद में आपका हुसैन मारा गया। फिर बीबी ने रो के कहा बीबी माफी इसलिए मांगने आई हूं, आपकी बेटियों का पर्दा नहीं बचा। बीबी आपकी बेटियों का पर्दा नहीं बचा। बस भाई पता नहीं कैसे पढ़ूंगा। जनाब अब्बास सुन के रोइएगा। जनाब अब्बास सुबह आशूर मौला हुसैन की बारगाह में आएगा, मौला इजाजत है, मैं मैदान जंग में जाना चाहता हूं। मौला ने कहा नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं। जब पहला हमला हुआ ना, बहुत से अंसार मारे गए। मौला अब्बास ने कहा मौला मुझे इजाजत दीजिए, दुश्मनों को मैं देख लूंगा। मौला हुसैन ने कहा नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं। जब जनाब हबीब का लाशा आया ना, जनाब अब्बास ने कहा मौला ये बुजुर्ग असहाब ये लड़ नहीं पाएंगे, मौला मुझे इजाजत दें, ये भूखे प्यासे कहां लड़ेंगे। मौला ने कहा नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं। जब जोहर से पहले ओनो मोहम्मद के लाशें आए, जनाब अब्बास ने कहा मौला गोदों के पाले मारे गए, मौला मुझे इजाजत तो दें। मौला हुसैन ने कहा नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं। जनाब अब्बास बड़े गयूर थे। एक मर्तबा आंसू आए आंखों में, कहा मौला वो फौज कहां है जिसका मैं सिपा सालार हूं। मौला सब मारे गए, मुझे इजाजत दीजिएगा। नहीं अब्बास अभी आप रुक जाएं। अब अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। जनाब अब्बास एक खेमे के सामने खड़े थे, अंदर से कुछ बच्चों की आवाजें आ रही थी। एक बच्चा कह रहा था हाय प्यास, फिर अचानक एक बच्ची की आवाज आई। जनाब अब्बास खेमे के अंदर चले गए। ये वो खेमा था जहां मशकीज़े रखे जाते थे। देखा कि एक छोटी सी बच्ची मशकीज़े हिला हिला के देख रही है, शायद पानी रह गया हो। जनाब अब्बास ने पूछा बीबी क्या बात है। बच्ची ने कहा चचा प्यास लगी है। मौला अब्बास ने कहा सकीना अपने बाबा से कहिए मुझे पानी लाने की इजाजत दे दे। बीबी ने मशकीजा लिया, कहा चचा मेरे साथ चले। कहा बाबा चचा अब्बास से कहें हमें पानी ला दें। मेरा दिल कहता है मौला हुसैन ने कहा होगा अब्बास अब आप ऐसी सिफारिश लाए हैं मैं रद्द नहीं कर सकता। अब्बास आपको पानी लाने की इजाजत है। मेरी तरफ देखिएगा। मौला अब्बास ने कांधे पे मशकीजा रखा, हाथ में अलम लिया। जब जाने लगे ना, मौला हुसैन ने कहा अब्बास जरा आखिरी मर्तबा जैनब से मिल लें। जनाब अब्बास खैमों के बाहर आए, बुलंद आवाज से कहा बीबी अलविदा, बीबी खुदा हाफिज। जनाब जैनब 22 साल बड़ी हैं जनाब अब्बास से। जनाब जैनब ने खैमे का पर्दा हटाया, कहा अब्बास एक लहजे के लिए जरा खैमे में आ जाइए। जनाब अब्बास खैमे में आए। अगर देख सके तो देखिएगा, जनाब जैनब ने दोनों बाहें गले में डाल दी। कहा अब्बास जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी मुझसे बाबा ने कहा था जैनब आपको इसी शहर में कैदी बना के लाया जाएगा। अब्बास मुझे पूरा यकीन था मैं कैदी बनूंगी क्योंकि बाबा ने कहा है, लेकिन अब्बास मैं सोचा करती थी किसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाने की, मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास अभी जब आपने कहा ना
बीबी अलविदा। अब्बास, मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मुझे कैदी बनाया जाएगा। जनाब अब्बास के आंसू बहने लगे। जनाब अब्बास खेमे से बाहर आ गए। अब जानते जनाब ज़ैनब ने क्या किया? जनाब ज़ैनब ने आवाज ही सब बीबियों को जमा किया, कहा बीबियों, मैंने मदीने में पर्दे की जमानत ली थी, मैं जमानत वापस लेती हूं। मेरा अब्बास चला गया, अब पर्दों की कोई जमानत नहीं। अभी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे? शहादत पढ़ूं या ना पढ़ूं? जनाब अब्बास खेमे से बाहर आए। जनाब सकीना खेमे के दर पे खड़ी थी। जनाब सकीना से मौला अब्बास ने कहा, बीबी कूजा हाथ में रखें, बस मैं अभी पानी लेके आता हूं। सारे बच्चे खेमों से बाहर आ गए। जनाब सकीना ने हर बच्चे के हाथ में कूजा दे दिया। मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले। जैसे ही मौला चले ना, हाथ में अलम था। जनाब सकीना ने कहा, बच्चों वो जो अलम जा रहा है ना, वो मेरे चचा अब्बास है। चचा अभी पानी लाएंगे, मैं अपने हाथों से सबको सैराब करूंगी।